सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो प्रमोशन एग्ज़ाम जो आगे 2027 में ड्यू हैं तो उनसे रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो हम बेसिक चीज़ें जान रहे हैं अभी जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत कम ही चेंज होती है, चेंज होंगी भी तो उनको अपडेट कर दिया जाएगा फ्यूचर में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो पेपर के अंदर पूछा जाता है, वो यही है कि जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल, अब जितने भी नॉर्मल कस्टमर होते हैं, नॉर्मल हम बात कर रहे हैं तो 100 करोड़ तक की नॉर्मल कस्टमर होते हैं, आपको पता ही है। उससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन अगर हम 100 करोड़ तक की बात कर सकते हैं तो अप टू 100 करोड़ जो है वो 2.50% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है पर एनम। कि अगर आप के खाते में 100 रुपये पड़े हुए हैं तो साल में आपको उस पर 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, मतलब 2.5 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि 100 करोड़ तक आपका 2.5% है और 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का एक क्राइटेरिया है, फिर 500 से 1000 है, फिर 1000 से 2000 है और फिर 2000 से ऊपर है। ये 100 करोड़ तक 2.5% है और 100 से 500 में 2.70 है। उसके बाद फिर सीधा 500 से 1000 में 3.60 है और 1000 से 2000 करोड़ में 3.75 है और अबोव 2000 करोड़ 4.25% है। मेनली आप अप टू 100 करोड़ जरूर याद रखें, ये ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं कि सेविंग अकाउंट में 100 करोड़ तक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि सारे मुझे नहीं लगता कि याद भी रहेंगे। आइडिया कर लो, हाँ भाई 2.5 है, 2.70 है, 3.60 है, 3.75 है, 4.25 है। आइडिया कर लो आप, थोड़ा आइडिया अगर आपको हो जाएगा तो डेफिनेटली चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। 2.5, फिर उसका 2.70 है, फिर 3.60 है, उसके बाद फिर 3.75 है, फिर 4.25% एनम। ये 2000 करोड़ से ऊपर की बात यहाँ पर हम देख रहे हैं। एक मिनट रुकिए। ओके जी। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करना है। आपको पता है कि मोस्टली बैंक, जितने भी बैंक हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी हैं, लगभग 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे टोटल हैं विद एसबीआई। तो 1 जुलाई 2025 से जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं उनमें मिनिमम बैलेंस ना रखने पर लगने वाले जुर्माने को पूरी तरह से हटा दिया गया। अब मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो मंथली एवरेज बैलेंस की फुल फॉर्म पेपर के अंदर पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। मंथली एवरेज जो बैलेंस है वो मेंटेन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहले ऐसा होता था कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता था, लेकिन अब सेविंग अकाउंट्स के अंदर सरकार ने क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। मतलब सरकार की तरफ से कह लो या बैंक की तरफ से अगर हम कहें तो वो जीरो हो चुका है बिल्कुल। अगर हम करंट अकाउंट की बात कर लेते हैं तो करंट अकाउंट में ऐसा नहीं है। करंट अकाउंट में अभी भी आपको मंथली एवरेज बैलेंस जो है मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो कितना है, ग्रामीण अगर शाखा है तो 1000 रुपये है, अगर सेमी अर्बन ब्रांच है तो 2000 है, अर्बन है तो 5000 है और मेट्रो है तो 10,000 है। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट के अंदर मेंटेन करना है 1000, 2000, 5000 और उसके बाद आता है 10,000। ये है रूरल के अंदर, ये सेमी अर्बन में, ये अर्बन में और ये मेट्रो सिटीज़ के अंदर। ठीक है, अगर आपका शॉर्टफॉल होता है, अगर आप इतना मेंटेन नहीं कर पाते हो तो 6% आपको चार्ज देना पड़ता है। 6% के आसपास चार्ज लगता है। फिर ये अगर हम सेमी अर्बन में 10% है, अर्बन में भी 10% है और मेट्रो में 6% ही है। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग है। ये नॉर्मल आपको मिनिमम पता होना चाहिए बैलेंस। हाँ, इतना ज़रूर पता हो कि अगर नहीं होगा मेंटेन तो 6%, भाई कम से कम 6% आपका डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 30 रुपये, मैक्सिमम 100 रुपये, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो याद नहीं रहने वाली। हाँ, आप ये डाटा ज़रूर याद रखो कि कितना कितना मेंटेन करना है, मेनली याद रखो आप। ठीक है, उसके बाद लॉकर के चार्जेस आपसे पूछे जा सकते हैं 100%। एनुअल जो लॉकर जो रेंट है वही कितना कितना है। अगर हम स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा, यानी लॉकर साइज़ कितने प्रकार के होते हैं तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि लॉकर साइज़ होते हैं टोटल 4 टाइप, मतलब 4 होते हैं। तो 4 साइज़ के लॉकर होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। अगर हम ग्रामीण ब्रांचों की बात करते हैं तो उनमें 1000 के आसपास है, सेमी अर्बन में 1250 है, अर्बन में 2000 है। ये याद रखना पड़ेगा, इसको रट लो।
ठीक है। फिर मीडियम के अंदर 2200 हैं, 2500 हैं, 3500 हैं, फिर 2500 हैं, 3000 हैं, 5500 हैं, और एक्स्ट्रा लार्ज में 10,000 10,000। मतलब एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर तो सारी कंडीशन सेम है भाई, आप चाहे ग्रामीण में हो, अर्ध शहरी में हो, आपने एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर ले रखा है तो 10,000 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम लार्ज की बात कर रहे हैं, लार्ज में ऐसा नहीं है, लार्ज में अलग अलग है, ठीक है। 2500, 3000, 5500। अगर मीडियम की बात कर रहे हैं तो भाई मीडियम में चला लो काम, कहते हैं ना, अरे भाई मीडियम में कर ले, 22 से शुरू होता है, 2200, 2500, 3500, फिर 3500, फिर उसके बाद हमारा होता है 2500, 3000 और 5500। तो इसको याद करना है, जितनी बार हो सकता है इसको रिवाइज़ करो बार बार, तभी बनेगी बात भाई, कोई और इलाज नहीं है इसका। ग्राम में अगर हम स्मॉल की बात कर रहे हैं तो उसमें 1000 है, फिर 250 रुपये और बढ़ा दिए 1250 है, और फिर लगभग 750 रुपये बढ़ा दिए आपके 2000 है। तो 1000, 1250, 2000, फिर 2200 है, ठीक है। उसके बाद हमारे 2500 है, 3500 है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2500, 3000, 5500, और एक्स्ट्रा लार्ज में हमारे 10,000 है। लॉकर विजिट की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, साल में 12 विजिट बिल्कुल फ्री है, उसके बाद 100 रुपये प्रति विजिट चार्ज लगेगा। यानी कि आप एक साल के अंदर आप 12 बार विजिट कर सकते हो, आप 12 बार तो विजिट कर सकते हो, तो फ्री है। लेकिन अगर उसके बाद आप विजिट करोगे तो 100 रुपीज़ आपको पर विजिट चार्ज देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कितनी विजिट फ्री है, 12 है, उसके बाद आपको पर विजिट 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और लॉकर रेंट पेनल्टी, अगर आप लॉकर का रेंट नहीं भरते हो, एक साल तक देरी होने पर सालाना किराए का 25%, और 1 से 3 साल की देरी होने पर 50% पेनल्टी लगती है। मान लें अगर आपने 1 साल तक लॉकर का रेंट नहीं भरा है तो 25% आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मान लें 1000 रुपये आपका किराया था तो 25% और लगा लो उसका, जितना बनेगा 25%, अगर हम 250 रुपये बनेगा 1000 का तो उतना आपको और देना पड़ेगा। और 1 से 3 साल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 50% की पेनल्टी लगती है। तो ये पता होना चाहिए कि 1 साल तक देरी पर 25% की पेनल्टी है, और 1 से 3 साल तक देरी पर 50% की पेनल्टी लगती है। लॉकर विजिट कितने हैं, 12 हैं, और उसके बाद 100 रुपये पर विजिट आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये थोड़ा टफ टॉपिक है क्योंकि इसमें आंकड़े ज़्यादा हैं, और आंकड़े आपको पता होने चाहिए। कैश हैंडलिंग चार्जेस की अगर हम बात कर लेते हैं, कैश डिपॉजिट की, मान लीजिए आप शाखा में आए और शाखा में आप आकर आपने कैश जमा कराना है, तो आप महीने में 3 ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल फ्री है भाई, आप 3 ट्रांजैक्शन कर लो। मान लिया आपने 50 हज़ार रुपये महीने में 3 बार डलवा दिए तो कोई चार्ज नहीं है आपके। लेकिन उसके बाद अगर आप चौथी बार 50,000 रुपये डलवाने आए तो 50 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन आपको चार्ज देना पड़ेगा, 50 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। एक तो ये कंडीशन होगी भाई, आप महीने में 3 बार तो फ्री है और उसके बाद आपको 50 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन आप मान लीजिए पहली बार शाखा में आए और आज ही आपने शाखा में आकर 2 लाख रुपए जमा कराने हैं कैश में, तो आपको चार्ज तो भी देना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है। अगर अमाउंट 1 लाख तक है तब तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही 1 लाख से ऊपर हुआ तो 1,000 रुपये पर आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। अब मान लीजिए 2 लाख जमा कराने आया तो 1 लाख तक तो फ्री है, अब 1 लाख बच गया उसका। अब 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं, मान लीजिए 1 लाख है आपका, इसमें 1000 निकालने हैं तो इसमें कितने हज़ार होते हैं, 100,000 होते हैं। तो 100 रुपये तो ये लगा लो आप, और प्लस 18% GST लगा लो, तो लगभग 118 रुपये आपके चार्ज लग जाएंगे। ये है अमाउंट के हिसाब से। अगर हम रकम के हिसाब से देखते हैं तो 1 लाख रुपये पर डे तक फ्री है, उससे ऊपर 1 रुपये प्रति हज़ार लगेगा, और कम से कम 50 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। कम से कम 50 रुपये का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं 1,05,000 रुपये जमा कराने आया हूँ, अब 1 लाख तक तो फ्री है, अब 5,000 रुपये पे चार्ज लगेगा, 5,000 रुपये पे चार्ज लगेगा। कितने हज़ार, 5,000 में कितने हज़ार होते हैं, तो 5,000 होते हैं। तो 5 रुपये, तो 5 रुपये बने हैं, तो 5 रुपये बने, लेकिन बैंक 5 रुपये नहीं लेगा, कम से कम 50 तो लगाएगा ही लगाएगा। ऐसे ही अगर हम BSBD अकाउंट की बात करते हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, जो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, कोई लिमिट या चार्ज नहीं है, पूरी तरह फ्री है। मतलब आप इसके अंदर आपको मतलब कोई लिमिट नहीं है, ना ही कोई चार्ज लगेगा। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी तरह फ्री है। वैसे इसकी अपनी कंडीशन होती है कि आप इतना इसके अंदर बैलेंस रख सकते हो, वो कंडीशन है, लेकिन कोई इसमें चार्ज नहीं लगता आपका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में कैश जमा करने का। मान लिया जब आप 4 बार भी आ गए हो बैंक में जमा कराने तो भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है।
अगर हम कैश विड्रॉल की बात करते हैं तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 बार उसने 10-10 हज़ार रुपये कटवा लिए, छठी बार वो फिर 10,000 रुपये निकलवाने आया, चाहे कोई सी ब्रांच हो, बेस ब्रांच हो या नॉन बेस ब्रांच हो, तो उसके बाद उस पर चार्ज लगेंगे। और चार्ज कितने लगेंगे? 2 रुपये प्रति हज़ार, मिनिमम 400 रुपये। यहाँ पर अमाउंट का कोई फंडा नहीं है, यहाँ ट्रांजैक्शन का फंडा है। जस्ट यहाँ पर अमाउंट का फंडा नहीं है, जस्ट ट्रांजैक्शन का ही फंडा है कि अगर आप 5 बार मान ले निकालना तो फ्री है, लेकिन उसके बाद आप छठी बार निकालने आ गए तो आपको पर 1000 2 रुपीज़ देने हैं, मिनिमम 50 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। ये हमने देख लिया, समझ लिया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इस सेविंग के अंदर क्या कंडीशंस हैं, सेविंग अकाउंट के अंदर हमने देखा भी कैश विड्रॉल की क्या कंडीशन है और कैश डिपॉजिट की क्या है, तो दोनों हमने पढ़ लिए। अगर हम चेक बुक की बात कर लेते हैं, फ्री चेक लीव, सेविंग अकाउंट में 20 लीव्स फ्री होती हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट्स की बात करते हैं तो 20 चेक लीव्स आपको फ्री मिलती हैं, उसके बाद आप पर चार्ज लगेगा। अगर हमारा BSBD अकाउंट है तो 25 चेक लीव्स फ्री होती हैं। करंट अकाउंट के अंदर 50 होती है। ये याद रखो, 20, उसके बाद 25 और उसके बाद 50, ठीक है। यानी कि फ्री चेक लीव्स कितनी है? सेविंग अकाउंट में 20 फ्री होती हैं, BSBD के अंदर 25 होती हैं और करंट अकाउंट के अंदर 50 होती हैं। एक्स्ट्रा चेक पोस्ट डिजिटल मोड से अप्लाई करने में, मान लीजिए अब ये तो फ्री है, अब किसी की चेक बुक खत्म होगी, मान लीजिए उसने सेविंग में 20 चेक यूज़ कर ली और दोबारा वो अप्लाई करने ब्रांच में आया, ठीक है। अगर वो ब्रांच में आ रहा है तो उसके पर लीफ लगेंगे 4 रुपये, और पर लीफ लेंगे 4 रुपये। और डिजिटल मोड से अगर PNB 1 से अप्लाई कर रहा है, व्हाट्सएप बैंकिंग से अप्लाई कर रहा है, कस्टमर केयर के थ्रू अप्लाई कर रहा है तो 3 रुपये लगेंगे। ये ध्यान देना है, पर लीफ चार्जेस लगते हैं 4 रुपये और 3 रुपये। ब्रांच से अप्लाई करेगा तो 4 रुपये और अगर डिजिटल मोड से करेगा तो 3 रुपये लगेंगे। चेक बाउंस चार्ज, बैलेंस ना होने के कारण चेक बाउंस होने पर 300 रुपये प्रति चेक का चार्ज लगेगा। यानी कि अगर किसी खाते में बैलेंस नहीं है और चेक बाउंस हो गया तो आपको 300 रुपये पर चेक जो है चार्ज लगेगा। इसमें GST भी जोड़ लो आप, तो 300 रुपये याद रखो कि बैलेंस ना होने के कारण अगर चेक बाउंस हो गया आपका तो 300 रुपये आपका पर चेक जो है वो चार्ज लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। 6th पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अकाउंट क्लोजर चार्जेस, खाता बंद करने के नियम क्या क्या हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आज ब्रांच में जाकर अकाउंट खुलवाया और उसके मन में आया कि नहीं यार मुझे यहाँ नहीं अकाउंट खुलवाना, मुझे किसी और बैंक में अकाउंट खुलवाना है, तो वो क्या करता है, अगर वो 0 से 14 दिन के अंदर उस अकाउंट को बंद करा देता है। तो अगर मान लीजिए उसने आज अकाउंट खुलवाया और उसने उसमें 100 रुपये डलवा दिए भाई चलो, और वो 14 दिन के अंदर अंदर दोबारा आ गया कि मुझे तो अकाउंट बंद करना है और मेरे पैसे वापस दे दो, तो बैंक उसके पूरे 100 रुपये दे देगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, 14 दिन तक तो छूट है। लेकिन अगर वो 14 दिन के बाद आता है और 12 महीने के अंदर आता है, ठीक है, ये 1000 रुपये मान लो, क्योंकि फिर समझ नहीं आने का, माइनस में होगा तो भरना पड़ेगा। 14 दिन से 12 महीने के अंदर आता है तो सेविंग अकाउंट में उसको 300 रुपये देने पड़ेंगे, RD अकाउंट में 100 रुपये चार्ज लगेंगे और करंट अकाउंट में 800 रुपये लगेंगे, और 12 महीने के बाद कोई चार्ज नहीं है। ध्यान दो, 0 से 14 दिन के बीच में भी कोई चार्ज नहीं है और 12 महीने के बाद जमा कराने आ रहा है तो भी कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कब है? 14 दिन से 12 महीने के बीच में। कितना कितना है? सेविंग में है 300, RD में है 100 रुपये, और 3 का क्या बन जाएगा? 8। करंट अकाउंट में कितना है? 800। ये पता होना चाहिए, 300, 100 और 800। फिर उसके बाद नो सेविंग अकाउंट फॉर, कोई भी सरकारी विभाग हो, कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, नगर पालिका की बात हो, अगर कोई भी सरकारी विभाग होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, पॉलिटिकल पार्टी होगी या प्रॉफिट कमाने वाली कोई बिजनेस ट्रेडिंग फर्म होगी, तो वो अपने नाम पर सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। इनका करंट अकाउंट खुलता है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट अकाउंट्स होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट होते हैं, या कोई प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, ट्रेडिंग फर्म है, तो उनके सेविंग अकाउंट नहीं खोले जा सकते। पेपर के अंदर पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे और बताओ किसका नहीं खोल सकते हो। सरकारी विभाग, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पॉलिटिकल पार्टी है, प्रॉफिट कमाने वाली बिजनेस ट्रेडिंग फर्म, ठीक है। अगर हम डोरमेंट अकाउंट की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम डोरमेंट अकाउंट की बात करते हैं, यदि खाता लगातार 2 साल तक इनएक्टिव, कोई लेन देन नहीं रहता, तो वह डोरमेंट हो जाता है। इसे दोबारा रीएक्टिवेट कराने का कोई चार्ज नहीं। मान लीजिए अगर आप 2 साल तक अकाउंट ऑपरेट नहीं करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, मेनली यहाँ पर विड्रॉल ट्रांजैक्शन मानी जाती है, तो वो इनऑपरेटिव हो जाता है। और उसको अगर आपने रीएक्टिवेट कराना है तो पहले आपको ना पहले भी और अब भी चार्ज नहीं देने थे, मतलब कोई चार्ज नहीं है रीएक्टिवेट कराने का,
करंट अकाउंट इंटरेस्ट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट में किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है या उसके मार्जिन मनी पर कोई ब्याज नहीं देता। मतलब करंट अकाउंट में अगर पैसा पड़ा है तो कोई इंटरेस्ट बैंक नहीं देगा। सेविंग अकाउंट में देता है 100 करोड़ तक, अभी मैंने पढ़ा था कितना था 2.5%। नॉमिनेशन, पहली बार खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ना बिल्कुल फ्री है। अगर आप फर्स्ट टाइम नॉमिनी का नाम जोड़ रहे हैं तो बिल्कुल फ्री है, उसके बाद जोड़ोगे तो चार्जेस लगते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने 7 पॉइंट ये पढ़े हैं, आपको समझ भी आए होंगे, काफ़ी अच्छे हैं। हम इसी प्रकार से कोशिश करेंगे कि अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखें और बेसिक हम जानकारी यहाँ से लें। आपने आंकड़े थोड़े से ज़रूर याद रख लेने। एक तो इंटरेस्ट वाले 2.5% है, फिर 2.7 है, फिर 3.60 है, फिर 3.75 है, फिर 4.25 है। एग्जैक्ट कोई आंकड़ा नहीं है, सब में पॉइंट है। 2.5, 2.70, 3.60, 3.75, 4.25। और इधर का आंकड़ा याद रख लो, 100 तक है, 100 से 500 है, 500 से 1000 है, 1000 से 2000 है, 2000 से ऊपर है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये लोकर वाले याद रख लेना है कि 1000 है, 1250 है, 2000 है। फिर आपको याद रख लेना है कि हाँ 2200 है, 2500 है, फिर उसके बाद 3500 है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके 2500 है, 3000 है, 5500 और लास्ट में तो 10,000 है। वो तो सबको याद रहेगा। एक्स्ट्रा लाद वाला सबको याद रहना चाहिए। बाकी इसमें भी पता होना चाहिए कि 1000, 250 बढ़े, फिर 750 बढ़े, 2200 बढ़े, फिर 2500 बढ़े। यहाँ पे देखो ज़्यादा चेंज नहीं है, 300 रुपये का डिफरेंस है। यहाँ पर 500 का डिफरेंस हो तो 2200, 2500, 3500, फिर वहाँ पर 2500, 3000, 5500, 10, 10, 10 पेनल्टी लगती है। आपको पता है कि अगर 1 साल तक हम रेंट नहीं भरेंगे तो पेनल्टी लगेगी 25%, और अगर 1 से 3 साल तक नहीं भरेंगे तो डबल हो जाएगा 50%। 12 वीट फ्री है, उसके बाद 100 रुपये पर वीट चार्ज आपको लगेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना भाई, ताकि हम इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रखें। और आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। अगर जिसको PDF चाहिए ये, तो वो मुझे DM कर सकता है, मैसेज कर सकता है। और नंबर मेरा है ये 93 512 628, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। केवल व्हाट्सएप इस पे करें। अगर किसी भी साथी को PDF चाहिए तो मैं उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा। PDF आपकी जो है वो उसकी पे आपको करना पड़ेगा। PDF के लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर आपको हर एक क्लास की जो PDF है वो अवेलेबल होगी। तो इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, वो आप मुझे मैसेज कर लेना, आपको चार्ज ही बता दिया जाएगा। थैंक यू।